आशा हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रॉस को ख़रीद रहा है। वैसे तो ये लेक्चर 16 को आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ नहीं और इसीलिए मुझे लेक्चर भी इस पे ही लेना पड़ रहा है, मोबाइल पे ही। कोई बात नहीं यार, बट क्या मतलब है इसका, चलो एक एक करके देखते हैं। क्यों नेटफ्लिक्स जो है वो वार्नर ब्रदर्स को बाय कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। देखिए, आपके जो जिनको आप इतना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, वो सब जो है ना वो नेटफ्लिक्स पे हो जाएंगे एक तरीके से। अगर बहुत ही सिंपल शब्द में बात करें तो ये $82.7 बिलियन की डील है, और आपके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त डील है। 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, क्योंकि हमारी विंटर सेल लाइव है सारे कोर्सेज पे दोस्तों 40% ऑफ है। तो विंटर कूपन कोड यूज़ करें, जैसे विंटर कूपन कोड यूज़ करें आपको 40% ऑफ मिलेगा। बहुत बड़ी सेल है, ये साल की दूसरी सबसे बड़ी सेल है दिवाली के बाद, बट आपको डिस्काउंट उतना ही मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। ओके, तो वैसे ये $82.7 बिलियन आप देख सकते हो ना, इतनी बड़ी डील है। अब अगर हम वार्नर ब्रॉस की बात करते हैं, वार्नर ब्रदर्स, भाई 1923 में 4 भाइयों ने इस कंपनी को बनाया। अब जब ये कंपनी बनी तो भैया ये बहुत बवाल हुआ। बवाल इस समय किस लिए, क्योंकि पहले क्या ना, मूवीज का जो मार्केट है वो भी 200 साल ही पुराना है। तो पहले मूवी जो है ना वो कुछ थी नहीं, एक तरीके से वो बन गई तो बन गई, वरना ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी, आवाज़ नहीं होती थी। इन्होंने ही सबसे पहले, जैसे भारत की सबसे पहली टॉकेटिव मूवी आलम आ रहा है, इन्होंने 1927 में बताई थी। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में? तो वार्नर ब्रदर्स ने ना मूवी बनाना, ये ट्रेंड लाया था। जैसे हमारे यहाँ राज कपूर बोले जाते हैं ना शो, अब आर के स्टूडियो तो बंद हो गया है, रणबीर कपूर कह रहे हैं कि हम दोबारा से उसको लॉन्च करेंगे, मतलब शुरू करेंगे। तो ऐसे ही वार्नर ब्रदर्स, ठीक है, इनका स्टूडियो सबसे बड़ा है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि करते क्या है। अगर नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर कर लेता है, जो कि कर ही लिया है, हालांकि अभी भी देखिए टाइम लगेगा, बातचीत आगे बढ़ गई, इसमें ट्रंप भी आ गए बीच में। तो मेरा भाई, मैं बचपन से डीसी का फैन रहा हूं और आज भी हूं। बैटमैन से बेहतरीन सुपर हीरो मुझे कोई नहीं लगता। आपका सबसे बढ़िया सुपर हीरो कौन है, कौन पसंद है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। नेटफ्लिक्स पूरा डीसी यूनिवर्स ओन करेगा। हम कह रहे हैं ना कि भैया स्नाइडर वर्स रिस्टोर करो, वैसे नहीं होने वाला ये, ठीक है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जैक स्नाइडर की बहुत सारी मूवी आ रही है, उनको ऑलरेडी प्रोजेक्ट से हटाया जा रहा है। लेकिन नेटफ्लिक्स पूरा स्नाइडर के डीसी यूनिवर्स, यानी कि सुपरमैन, बैटमैन, ठीक है, जितने भी जस्टिस लीग, उन सबको कंट्रोल करेगा। आगे जो आने वाली डीसी की मूवीज हैं, जो जेम्स गन पहले मार्वल में थे अब यहां पे आ गए, वो सब नेटफ्लिक्स डिसाइड करेगा। उसके बाद सारे का जितने भी कार्टून नेटवर्क के शोज हैं, जॉनी ब्रावो, पावर पफ गर्ल्स, डेक्स्टर, जो पूरा कार्टून नेटवर्क, वो नेटफ्लिक्स के पास आ जाएगा। देन हैरी पॉटर, अभी हैरी पॉटर हमारी सबसे, मतलब मूवीज की बात करें तो जेके रोलिंग ने कमाल का काम किया, जो नॉवेल लिखी, और उसके बाद हैरी पॉटर 8 पार्ट्स में वो मूवी बनी है। अब हैरी पॉटर पे एचबीओ पे शो बन रहा है। तो हैरी पॉटर का जो शो है, और जितने भी एचबीओ पे फ्यूचर शोज आएंगे ना, क्योंकि वो सब वार्नर ब्रदर्स के पास थे, वो सब नेटफ्लिक्स के पास आएगा। फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स के पास अब आ जाएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स नेटफ्लिक्स के पास आ जाएगा, यानी कि अब नेटफ्लिक्स डिसाइड कर सकता है। वैसे तो कह रहे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 आएगा, सीक्वल आने वाला है, तो क्या इनके मतलब एक तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ क्या करना है। तो एक तरीके से एचबीओ मैक्स, टीवी डिविजन, एचबीओ, सब कुछ नेटफ्लिक्स एक्वायर कर लेगा और इन सबको कंट्रोल करेगा नेटफ्लिक्स। तो ये ब्लॉकबस्टर डील क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि मैं अपना घर बेचूंगा 50 लाख में, और कोई आके आपको ये बोल दे कि नहीं हम तुम्हारा 1 करोड़ देंगे, तो आप भाई बेचोगे ही बेचोगे। देखिए, कॉमकास्ट 3 कंपनीज थी, पैरामाउंट, कॉमकास्ट और नेटफ्लिक्स। कॉमकास्ट पहली हट गई क्योंकि इनकी वैल्यूएशन जो है ना $60 बिलियन है। तो कॉमकास्ट उतना लगा ही नहीं पाए वार्नर ब्रॉस की वैल्यूएशन। टोटल मतलब कंपनी की वर्थ अब इस समय $60 बिलियन है, ठीक है। उसके बाद पैरामाउंट, अच्छा पैरामाउंट के जो सीईओ है वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वही बता रहे कि सरकार बीच में आ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि ये डील सही नहीं होगी, क्योंकि सब आप कंट्रोल करेंगे। अच्छा, एक तरीके से हॉलीवुड पर भी सवालिया निशान है। क्या ऐसा होगा कि जो मूवीज अभी तक थिएटर में आती थी, नेटफ्लिक्स को ओटीटी पे डाल देगा? मैं नेटफ्लिक्स के बारे में आपको बताता हूं। वार्नर ब्रदर्स 1923 में शुरू हुआ, नेटफ्लिक्स 1990 में ही शुरू हो गया था।
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी मार्केट नेटफ्लिक्स के पास है। आधा मार्केट 45% मार्केट जो है ना वो नेटफ्लिक्स ओन करता है। भारत में कम है, भारत में सबसे बड़ा मार्केट 25% जियो हॉटस्टार के पास है। नेटफ्लिक्स के पास, नेटफ्लिक्स 12% के आसपास है। बट नेटफ्लिक्स इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और 24 दुनिया के कंपनी की बात करें तो 24वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, इतना ज्यादा पैसा है नेटफ्लिक्स के इस समय। तो अब क्या है कि भाई यहां पे क्रिस्टोफर नोलन जो डायरेक्टर का ग्रुप है, जिसको डायरेक्टर गिल्ड्स कहते हैं, उसके हेड हैं। अब क्रिस्टोफर नोलन जो हैं और बाकी डायरेक्टर्स जो हैं वो नेटफ्लिक्स से मिलेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया सारी मूवीज तुम ओटीटी पे डाल दो, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस तो वैसे ही चलता है, उसी से ही चलता है। या हो सकता है एक हफ्ता तो मूवी थिएटर में दिखा के, क्योंकि नेटफ्लिक्स यही करता है, नेटफ्लिक्स मूवीज जो है वो थिएटर में नहीं डालता, वो अपने पे डालता है। तो फिर तो भाई कितने लोगों की नौकरी जाएगी, सारा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब क्या है कि $60 बिलियन है और नेटफ्लिक्स ने इनको ऑफर कर दिया $82.7 बिलियन, यानी कि जो इनकी वैल्यूएशन है उससे $22 बिलियन। $1 बिलियन में कितना पैसा होता है? $1 बिलियन में अभी तो 9,000 करोड़ के आसपास है। $8 बिलियन में 9,000 करोड़ है दोस्तों। तो $82 बिलियन समझ लीजिए, अगर $1 बिलियन 8,000 करोड़ है, $10 बिलियन 80,000 करोड़ है, तो सोचिए $82 बिलियन को मल्टीप्लाई करिए आप। ठीक है, इतने लाख करोड़ की डील हो रही है, 6.5 लाख करोड़ की डील। तो भाई कौन, फिर आप सोचिए कि कौन ही फिर पीछे हटेगा। एवरीबडी वांट्स कि हाँ भैया मजा आ जाएगी। और अमेरिका ट्रेड एसोसिएशन फॉर थिएटर्स है, उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो थिएटर बिजनेस है वो खत्म हो सकता है यार अगर ऐसा हुआ तो ये सारे शोज इस समय नेटफ्लिक्स के पास आ जाएंगे, मतलब सब कुछ। और देखिए ग्लोबल, जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को नेटफ्लिक्स ने डोमिनेट किया है। ऑस्कर नेटफ्लिक्स की मूवी जो इस पे आई बेस्ट पिक्चर या ट्रू ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसने अमेरिका के पॉप कल्चर को डिफाइन किया, वो वार्नर ब्रॉस ने किया है। ठीक है, नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पे तो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर डोमिनेशन की बात करते हैं तो बाकी जो उनके यूनिवर्सल स्टूडियो हो गए, वार्नर ब्रॉस हो गए और फॉक्स स्टूडियो हो गया, इन सब ने किया है। ठीक है, तो जब वार्नर ब्रदर्स, जो कि मैंने बताया कि 100 साल पुराना है, अब अभी ये डील हुई नहीं है, अक्टूबर में उसने बोला कि हम इतना पैसा देंगे, तो भाई वार्नर ब्रदर क्यों मना करेगा? क्योंकि भाई उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो वो तो सब बेच ही देगा, भाई तुम संभालो। लेकिन इस डील को होने में भी टाइम लगेगा। ये डील अभी साइन नहीं हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए हैं। डिस्कवरी के सीईओ डेविड ज़ैस्लॉफ और नेटफ्लिक्स के जो सीईओ है टेड सैरेंडोस, फॉर्मर बोर्ड मेंबर जॉन मेलोन, उन्होंने बोला कि नेटफ्लिक्स काफ़ी एग्रेसिव है इस वैल्यू को परस्यू करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो ये सब कुछ ये मैंने आपको बता ही चुके हैं कि जो HBO के जितने भी सब्सक्राइबर बेस है 128 मिलियन, ठीक है, वो सब के सब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास वो सब इनके पास चले जाएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स इनके पास चला जाएगा। जो आने वाली मूवी है वो सब नेटफ्लिक्स के पास चली जाएगी। तो हॉलीवुड की जो क्रेडिबिलिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो है, क्योंकि भाई अगर पैरामाउंट खरीद लेता है मान लीजिए वार्नर ब्रदर्स को, तो हो सकता है प्रोपेगेंडा मूवी चलाए डोनाल्ड ट्रंप। आपने बिल्कुल सही सुना। और उसमें से अच्छा खासा पैसा डोनाल्ड ट्रंप को भी मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनका दोस्त यानी कि पैरामाउंट जो है, तो शायद सरकार बीच में आ जाए, ये हो सकता है। देखेंगे क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग OTT पे मूवीज को लाएंगे, फिर तो बवाल हो जाएगा। अभी इसको 1.5-2 साल लगेंगे, यानी कि जो 2 साल तक आने वाली मूवी हैं, क्योंकि धीमे धीमे जो भी चेंजेस होंगे वो धीमे धीमे होंगे, वो तो आएंगी ही आएंगी। मार्वल अलग है, वो स्टूडियो अलग है। आपको बता दो कि DC स्टूडियो जो है वो वार्नर ब्रॉस के अंडर आता है। ठीक है, नेटफ्लिक्स ने प्रॉमिस किया है कि देखिए थिएट्रिकल रिलीज होगी, बट टेड सैरेंडोस ने बोला कि देखिए जो अभी मूवी गोइंग ऑन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। यानी कि इन्होंने हिंट दिया है कि ये तो चलो डील से पहले हम अच्छी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हॉल में रिलीज करना आउटडेटेड। भाई आउटडेटेड कैसे हो गया? हॉल में जो मूवी देखने का मजा है वो कहीं नहीं है। ठीक है, मजा ही आ जाती है भाई अगर अच्छी मूवी लग गई तो, सबके साथ मिलकर वो हु हा हे क्या म्यूजिक बढ़िया एकदम बड़ी स्क्रीन पे, वो अलग है।
फिर क्या फायदा रहा, क्या फर्क रहा अगर हमको सब लैपटॉप या टीवी पे ही देखना है, एक सीरियल में और एक मूवी में? कुछ नहीं फर्क रहा। तो यही है कि नेटफ्लिक्स ऐसा ना हो कि थिएट्रिकल विंडो को खत्म कर दे या फिर मूवी ना रिलीज हो। अब जेम्स कैमरॉन जिनके अभी अवतार एंड फायर एंड ऐश आने वाले हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि भाई डील बहुत बड़ी डिजास्टर होने वाली है। ठीक है, और अमेरिका और यूरोप में भी डरे हुए हैं सब कि भाई ये जो एग्रीमेंट है, दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग सर्विस साथ में आ गए हैं और सबसे बड़े मेकर जो फिल्म्स और टेलीविजन के वो साथ में आ गए हैं। कस्टमर की चॉइस इसमें कम होने वाली है। नेटफ्लिक्स के पास पूरी ऑटोनॉमी रहेगी। और जैसा जो आपने देखा ना कि इंडिगो में क्या हुआ अभी, इंडिगो में जिस तरीके से हाहाकार मचा, वैसे हॉलीवुड में भी मच सकता है, हॉलीवुड बंद हो सकता है। देखेंगे आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी विंटर सेल लाइव है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।